एक मीठा शब्द आपकी जिह्वा के मीठे उच्चारण भगवान के करीब में लेकर जाते हैं। से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। स्कंद पुराण के अंतर्गत 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। लिंग पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता है। ये रुद्राक्ष कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है जो भी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वो भगवान के नेत्र अश्रु से उत्पन्न हुआ। और केवल एक के मिलन से नहीं, रुद्राक्ष शंकर और पार्वती के मिलन से उत्पन्न हुआ है। मिलन से मेरे ओघड़नाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। एलईडियाँ चालू करवाइए पीछे की एलईडी, पीछे की एलईडियाँ चालू करवाइए। मेरे ओघड़नाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। बैठ जाओ, हो रही है, बैठ जाओ, हो रही है। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर बैठे थे और बड़े आनंद में विराजमान थे। तभी माँ जगत जननी भगवान शंकर के पास में आती हैं और उनके नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर लेती। माँ जगत जननी ने अपने हाथों से भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया और नेत्र को बंद करने पर भगवान शंकर के नयन से जो अश्रु गिरा, उस अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति है। अब यहां पर यह वर्णन नहीं आया कि अश्रु से 1 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से 2 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से 3 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि 4 मुखी हुआ, कि 14 मुखी हुआ, कि 21 मुखी हुआ। माता ने हाथ का स्पर्श किया, नेत्र बंद हुए, अश्रु नीचे गिरा, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। शंकर भगवान का पुत्र है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का स्वरूप है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का प्रतिबिंब है रुद्राक्ष। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और रुद्राक्ष ये वो हैं जिनका एक स्पर्श मात्र, जिनको नज़दीक में रखा जाए तो जीवन का एक सुख अपने आप उसके करीब में आता चले जाता, मात्र स्पर्श से। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 11 मुखी हो, 10 मुखी हो, 5 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए।
किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपके साथ में छल कर जाकर रुद्राक्ष है। जितना समय मिलता है ना उतना समय अपने बच्चों को संस्कार देने में भी लगाया करो, थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा समय। तन, मन और धन, ये तीन अगर ठाकुर में नहीं लगते, ठाकुर मतलब जानते हो ना, हमारे आगे बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी, शंकर जी, भोलेनाथ जी, राम जी, ये सब तन, फिर से बोलो, तुम लोग बोलो क्या क्या चीज, तन, मन और धन, ये तीन ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। याद रख, क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा, तन, मन और धन अगर भगवान में नहीं लगते, ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। इसलिए अपने तन को भी परमात्मा में लगाओ और मन को भी परमात्मा में लगाओ, और थोड़ा धन हो तो उसको भी परमात्मा में लगाओ, तो गलत जगह पर नहीं जाए, ये गलत जगह पर नहीं पहुंचे। और याद रखना, अगर घर के बच्चे तुम्हारे गलत संगति में जा रहे हैं, कहीं ठेके तक पहुंच रहे हैं, मदिरा की दुकान तक पहुंच रहे हैं, गलत व्यसन तक पहुंच रहे हैं, समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। जब माता सती भगवान शंकर से विवाह करती हैं, जब माता सती भगवान शिव से विवाह करती हैं, तो भगवान शंकर से विवाह कर कर माता सती बड़े प्रेम से, आनंद से, उत्साह से, आनंद के साथ रहती हैं। बड़ी उमंगता में माता सती रहती हैं, बड़ी उमंगता में। और शिव महापुराण की कथा में देवी भागवत में एक प्रसंग आता है कि देवी भागवत में एक प्रसंग आकर कहा जाता है कि माता सती अगर अपने परिवार के साथ भी अगर कहीं बाहर निकल कर जाती थी तो माता सती के नेत्र नीचे के नीचे ही रहते थे। माता सती के नेत्र नीचे रहते थे। होना चाहिए। बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके रहते हैं, बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके हैं तो उसके घर के भाई, बाप और पति का सिर कभी नहीं झुकता है। अगर बहन, बेटी और माँ, पत्नी के नेत्र झुके हुए हैं, बाजार में निकल कर जा रहे हो, सभा में जा रहे हो, आपके नेत्र अगर झुके हुए हैं, बहन के नेत्र नीचे हैं, बेटी का नेत्र नीचे है, पत्नी का नेत्र नीचे है, तो उस घर के भाई को, उस घर के पिता को और उस घर के पति को कभी माथा नीचा नहीं करना पड़ता, छाती तान कर चलता है। उसको मालूम है मेरी बहन है, उसको मालूम है मेरी बेटी है, उसको मालूम है मेरा परिवार है, आ जाओ, उसको मालूम है कि ये मेरे अपने हैं। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपकी दृष्टि अगर रहे तो श्रेष्ठ रहे। दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए, नयनों में भेद नहीं होना चाहिए। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि हमको गलत मार्ग की ओर लेकर चली जाती है, और फिर वही दुख, वही तकलीफें हमारे जीवन में आती है, वही तकलीफ। हुआ क्या था, बिंदु और चंचुला की कथा कल अपन ने श्रवण करी, और भगवान ईश्वर जी और गौरा जी उनकी कथा के यजमान बने, शंकर पार्वती उनकी कथा के यजमान बने। किसकी गलती थी?
बिंदुक ब्राह्मण था, चोरी नहीं करता था। बिंदुक ब्राह्मण था, छल नहीं करता था। बिंदुक ब्राह्मण था, बेईमानी नहीं करता था। केवल चंचुला देवी ऐसी आई और वो चंचुला देवी ने कहा कि तुम्हारे घर में मैं विवाह कर आई हूँ, क्या है ये? तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं, तुम्हारे घर में वैभव नहीं, तुम्हारे घर में धन नहीं। पति को उसने चोरी में लगा दिया, कहीं से भी लाओ, कहीं से भी लाओ, पर लाओ, मुझे चाहिए। पति चोरी नहीं करता था, बिंदुक चोरी नहीं करता था। कभी कभी अपने मन में विचार लाइएगा कि बिंदुक जब चोरी करता था, बेकार काम करता था, गलत काम करता था, तो उसके लिए शंकर भगवान जजमान बनने की क्या जरूरत थी? शिव जी को जजमान बनने की क्या जरूरत थी? शंकर जी को कथा सुनने की क्या जरूरत थी? उसकी मुक्ति के लिए शंकर जी ने क्यों प्रयास किया? क्योंकि बिंदुक चोर नहीं था, बिंदुक छली नहीं था, बिंदुक ब्राह्मण होकर भी प्रपंच नहीं करा। पर पत्नी चंचुला ऐसी आई और उस चंचुला ने कह दिया, तुम्हारे यहाँ धन नहीं है, तुम्हारे यहाँ वैभव नहीं है, तुम्हारे यहाँ दौलत नहीं है, जाओ कहीं से भी लाओ। बिंदुक ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ और सुन, मेरी आय इतनी नहीं है, मैं इतना नहीं कमा सकता। तो पत्नी ने कह दिया चोरी करो ना। पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम, चोरी करने वाला हमेशा चोट्टा की चोट्टा ही रहता है। चोट्टे का कभी प्रमोशन नहीं होता। जिसका धन चले गया, उसकी अगर चेन गई, सामान गया, तो ये तो है कि बाबा उसको कहीं से कम आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने में 3 महीने में उसको वापिस बड़ा मंगलसूत्र, वापिस बड़ी चेन भोलेनाथ उसको दिला देगा। पर चोट्टे का प्रमोशन नहीं होगा, चोट्टा चोट्टा ही रहेगा। और तुम खुद देख लो कितने चोट्टे, कितना सामान चोरते। और आप लोगों से हम बार बार व्यासपीठ से कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, जितनी कथा होती है हर कथा में कहते हैं, अपनी चेन, कीमती सामान, मंगलसूत्र, अपने मोबाइल, कीमती कीमती सामान, डायमंड, हीरा, सोना, चांदी, सब अपने घर छोड़ कर आओ। क्योंकि जो डायमंड से बड़ा डायमंड है मेरा शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, उसकी कथा सुनने के लिए जा रहे। अपना जेवर अपने घर, 2 चीजें अपने घर में रखो कथा में आने से पहले, एक जेवर, दूसरा तेवर। तुम कितने बड़े भी कुछ भी हो, अपने घर के हो, यहां तेवर भी मत दिखाओ कथा में आने के बाद। तुम मुझे जानते नहीं हो, फोन लगाता हूं, अब भी आगे बैठने की व्यवस्था करवाता हूं, तो जेवर और तेवर दोनों घर रखिए। शिव महापुराण की कथा में ना जेवर की जरूरत है, और जम के बोल दो जरा, ना तेवर की जरूरत है। तुम्हारी पहचान होगी किसी से भी, हमारी पहचान तो उससे है जो शमशान में रहता है, सीधा, उससे सीधी पहचान है। तो दोनों चीजें अपने घर पर रखो, एक जेवर भी और एक तेवर भी। शिव महापुराण में आओ ना तो दोनों चीजें छोड़ कर आओ। कितने भी सेठ हो, कितने भी पैसे वाले, कितने भी करोड़पति, कितने भी अरबपति, कितने भी धनपति, अपनी जगह पर हो गए। शंकर जी के पास जो भी जाता है ना, वो एक जैसा। शमशान में कोई तुम्हारे यहाँ मेरठ में भले ऐसा होता होगा कि मरने वाले को डंलफ के गद्दे पे ले जाते होंगे, हमारे यहाँ नहीं ले जाते। हमारे यहाँ तो वही 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे, उत्ते में राम नाम, सफेद और लाल कपड़ा ओढ़ा दिया, ले गए। कितना भी सेठ हो, कितना भी करोड़पति, शान है वहां सबका लेवल बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अपने घर कर हो गए तो छोड़िए अब अपने घर पर। जितने जितने लोग कथा सुनने के लिए मेरठ में आए, या रायपुर जब कथा रहे, रायपुर में कथा रहेगी 24 तारीख से 30 तारीख तक। रायपुर में पुराना धमतरी रोड, सेज बाहर, रायपुर। कथा का समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, रायपुर छत्तीसगढ़ की कथा का। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कथा चलेगी, जिसके आयोजक रहेंगे कमल जी देवांगन। तो हम तो उनसे भी कहेंगे, जो भी कथा सुनने आए, अपना जेवर, अपना तेवर अपने घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो बाबा क्यों किया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले
वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कुछ आभूषण, आभूषण है मेरा शंकर, कोई आभूषण नहीं है, आभूषण मेरा शिव है, मेरा शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। नेत्र बंद करे माने, रुद्राक्ष प्रकट हुआ। रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं, रुद्राक्ष शिव का एक अंश स्वरूप है, अंश स्वरूप। हमारे मार्ग को सुलभ बनाने का काम करता है रुद्राक्ष। सुलभ बनाने, इसलिए प्रयास करें कि तन मन और धन काय में लगाएं। जम के बोलो जरा, ठाकुर में लगाएं, भगवान में लगाएं, शिव में लगाएं, भक्ति में लगाएं। अगर ये तन भी अगर नहीं लगा तो एक दिन ये भी बेकार हो जाएगा, और मन और धन ये भी अपने अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। इसको श्रेष्ठता की जगह लेगा। दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह करा था भगवान शंकर के साथ में, दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ करा था, तो शास्त्र कहता है कि दहेजा में इतना अंबारियां दी गई, इतना वैभव दिया गया, इतना धन दिया गया, इतनी संपदा दी गई दहेजा में, इतना इतना सामान दिया गया दहेजा में। सती माता देख रही थी कि मेरे पिता ने हीरा पन्ना, दक्ष प्रजापति हैं, दक्षों के राजा हैं, इतना इतना आभूषण, इतना इतना धन, इतना इतना वैभव, इतना इतना पूंजी माता सती की विवाह में दिया गया, इतना वैभव दिया गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है वो सतयुग था जिसमें सती माता के कन्यादान में इतना सारा आभूषण दिया गया था, इतना सारा धन दिया गया था। वो त्रेता युग था जिसमें राम जी के विवाह के समय पर माता सीता जी को बहुत सारा दहेजा दिया गया था। वो द्वापर होगा जिसमें भगवान कृष्ण के मंगल विवाह में दहेज दिया गया होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में अगर बेटी को कन्यादान में कुछ देना है तो अच्छी शिक्षा बेटी को देकर भेजिए, उससे बढ़कर कन्यादान कुछ नहीं। बेटी को अच्छी शिक्षा देकर भेजिए, बेटी को अच्छा विद्वान बनाकर भेजिए, उच्च शिक्षा, अच्छा अध्ययन कराइए, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए। अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाकर अच्छी विद्वत्ता देकर भेजिए, क्योंकि बेटी के जीवन में पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, और मालूम पड़े कि लड़का कहीं गलत विचारों से जुड़ा हुआ मिल गया तो बेटी को रोना नहीं पड़ेगा। अपनी मेहनत खुद करना जानती है, अपना परिश्रम खुद करना जानती है। इसलिए बेटी को कन्यादान में अगर कुछ देना चाहते हो, बेटी को कन्यादान में कुछ प्रदान करना चाहते हो, वो सतयुग था, वो त्रेता था, वो द्वापर था, पर कलयुग का सबसे बड़ा कन्यादान अगर कुछ है तो एक माँ बाप अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा विद्याध्ययन कराएं, उसको काबिल बनाएं और उस पद तक पहुंचाएं कि तुम्हारी बेटी जिस दिन तुमसे मिलने के लिए आए तो खुश होकर कहे पापा आज मेरा प्रमोशन हो गया, आज मैंने फिर एक कंपनी में आगे बढ़कर नौकरी करी है, पापा आज मुझे सम्मान मिला है, पापा आज मैंने ये किया है। बेटी की प्रतिष्ठा, बेटी का कन्यादान, धन, ये गोदरेज की अलमारी हो, फ्रिज हो, बेटी का कन्यादान है उसकी अच्छी पढ़ाई।
बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जिसमें बहुत सारा सम्मेलन में भी दहेज दिया जाता है। वहाँ इतने लोगों का ब्याह, अलमारी दी, ये दी, वो दी, ये दिया, वो दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो सब पुराना डिजाइन है। अगर सबसे अच्छा कन्यादान है तो आप आज के ज़माने में सनातन धर्म की बेटियों को सनातनी बनाने का प्रयास कर दो और उच्च शिक्षा का प्रयास कर दो, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं। और फिर कथा में आइए, माता सती के विवाह में कन्यादान में ढेर सारा आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, अंबर, पीतांबर, गाड़ी, बंगला सब दिया गया। फिर माता पार्वती जी का विवाह हुआ तो कन्यादान में कुछ नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हिमालय राज की बेटी माता पार्वती भगवान शंकर की भक्ति में लीन थी। हिमालय राज ने देख लिया कि मेरी बेटी ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली है, अच्छा विद्याध्ययन ग्रहण कर लिया है, तो मेरी बेटी को अभी दहेज के समान की नहीं, मेरी बेटी तो खुद संस्कारित है। जिस घर में जाएगी वहाँ बंगला बना देगी, जिस घर में जाएगी वहाँ आभूषण ले आएगी, जिस घर में जाएगी वहाँ अंबर पीतांबर हो जाएंगे। और हम वही सोच लेकर बैठे। लड़का जन्म लेता है और घर के लोग जब ब्याह करने का समय आता है तो लड़के के माँ बाप भी सोचने में पड़ जाते हैं, लड़की के बाप के पास में इतना सामान है, ऐसा लगता है देगा वो तो देगा, 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 अंगूठी तो देगा, चेन तो देगा, घड़ी तो देगा। अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि लड़की के बाप के पास में कितना भी सामान हो, पर मेरा लड़का इतना बोल्ड है, वो कमाकर अपनी पत्नी को देगा और हमें भी देगा। ये बोल्डता होना चाहिए। पर हम सोच हमारी लेकर बैठे हैं। इस कलिकाल में रहने के बाद भी हमारी सोच हम छोटी सी लेकर बैठे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ ब्याह करे, हिमालय राज ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, मैं हिमालय राज हूँ, हिमालयों का राजा हूँ, बताओ शंकर भगवान तुम्हारे कन्यादान में पार्वती जी के क्या क्या दिया जाए। ये सारा महल, सारा नगर, सारी दौलत, सारी संपदा तुम्हारी है भोलेनाथ, क्योंकि तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो। बताओ तुमको क्या दिया जाए कन्यादान में, पार्वती जी के कन्यादान में क्या दिया जाए। शंकर जी जानते थे मेरा ब्याह सती से हुआ था तो कन्यादान में बहुत मिला था, कन्यादान में बहुत मिला था, पर सती के अंदर अहंकार भी बहुत आ गया था, क्योंकि मेरे पिता ने दिया, मेरे बाप ने दिया, ये मेरा है। और वो सती माता जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान ने कह दिया कन्यादान में कुछ मत देना, बस पार्वती दे दो, उसमें अगर संस्कार होंगे तो ये दौलत लंकापति रावण को सोने की लंका देने वाला भी अपने लिए महल बना सकता। क्या करूं कन्यादान का? माता सती को बार बार शंकर भगवान समझाते थे, ए सती अभिमान नहीं करना, ए सती अहंकार मत करना। पर सती कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गए, माता सती के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया। सती जी को लगा ये कथा वाचने वाला बड़ा नहीं है, कथा सुनने वाला बड़ा। कथा वाचने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता, कथा सुनने वाला बड़ा। और वैसे भी सुनने वाले जितने हैं वो सब जमीन पर बैठते हैं। जमीन पर बैठते हैं तो जिनके पास जमीन होती है लोग उनको जमींदार कहते हैं। तो तुम सब जमींदार हो। कथा वाचने वाला तो चार पाए की चौकी पर बैठा है, जमीन पर बैठे तो जमींदार, चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब तुम जमींदार हो, तुम्हारी मर्जी पड़ी तो बैठे, नहीं तो उठ के चल दिए। तुम जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो पानी की बोतल निकाली पी गए। जमींदार हो तुम, तो जमीन पे बैठे हो बड़े आनंद से। जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो चाय कूड़ ली, निपटा लिया। जमींदार हो तुम, तो जेब में से निकाल के मल भी लेते हो। जमींदार हो, थोड़ी देर में भजन आएगा तो फटकी भी लगा लोगे। और जैसे ही महाराज जी बोलेंगे हारा, तुम तो जमींदार। जमींदार तो कुछ भी कर सकता, बेचारा चौकीदार फंसा ना, जो हाथ जोड़ के बैठा, चौकीदार फंसा। उसको तो पूरी 3 घंटे की ड्यूटी देना है, और पूरी 3 घंटे की ड्यूटी देने के बाद फिर हाथ पैर सीधे करना है। तुम्हारा मन, तुम तो मर्जी पड़े तो कथा सुनते सुनते
और मन पड़ जाए तो फिर मोबाइल निकाल के मुस्कुराता सेल्फी वेल्फी समाओ लेना चाहता। और तो जमींदार हो, जमींदार तो कुछ भी कर सकता, बात तो चौकीदार की अड़ी है, बात चौकीदार की। और आज के जमाने में चौकीदार की बड़ी टेंशन है, पूरा भारत हिला पड़ा चौकीदार के चक्कर में, बड़ी टेंशन चौकीदार। और महाराज हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। हमारे भोले बाबा, सेठ हमारे भोले बाबा, सेठानी है गौरा माता, सेठानी है गौरा माता, सेठ हमारे भोले बाबा, सेठ हमारे भोले बाबा, सेठानी है गौरा माता, सेठानी है गौरा माता। एक बड़े भाव से ताली से हमारे भोले बाबा, गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्ते
भगवान शिव से बड़े भावों के साथ हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे, दिल से बाबा को निवेदन करेंगे। आज सोमवार, आद्रा का नक्षत्र और भगवान शंकर के ज्योतिर्मय स्वरूप का प्रागट्य महोत्सव पूरा विश्व मनाता है। बड़े दिल से बाबा को कहेंगे, अपने मन की बात भाव से निवेदन करेंगे। पंडाल में बैठकर बोला गया भाव से निवेदन किया गया खाली नहीं जाता, बाबा भरता जरूर झोली। दिल से बाबा को प्रार्थना करें, सब साथ में बोलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। बाबा को अपने दिल से हृदय से निवेदन करें। शिव करुणा सागर भगवान शंकर ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, जो दुनिया के पालनहारा हैं, ऐसे शंकर को नमन करते हुए भाव से अपने मन की बात। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है कि दिल से हृदय से माधवपुरम से आप पधारे हैं, बालाजी धाम से। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। माधवपुर से आएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की उदारता। कोई कामना थी, बाबा पूर्ण करे हो। उस कामना के अंतर्गत
दंडवत करते करते पधारे। शिव भक्ति है, भगवान शंकर की उदारता है। शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, शंकर की अलौकिक आनंदमय कथा कर रही। एक बार ब्रह्मा जी के भीतर भी, जैसे रावण को भगवान शंकर ने जाकर पूछा, राम जी से जाकर पूछा, रावण को तुम्हें कुछ चाहिए, सामने राम होंगे युद्ध में, तो बोलो कुछ दे दिया जाए। नहीं, राम जी से कहा कि तुमको कुछ चाहिए, तो राम जी ने केवल इतना ही मांगा कि रावण के जब प्राण छूटे तो शंकर भगवान आपका भक्त आपके धाम पर चले जाए। भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा ही एक क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार अभिमत्ता झांकी, ब्रह्मा जी के हृदय में भी एक बार कुछ अहंकार उत्पन्न, और फिर निवेदन है, ये थोड़ा सा जो अहंकार व्यक्ति के जीवन में जो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, तो वो पूरे करे धरे पर पानी फेर जाता है। थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहंकार, सब कुछ मैं हूं, सर्वस्व में हूं, तब भगवान नारायण ने उनको समझाया। भगवान नारायण ने उनको कहा, आप ये सोचना बंद कर दो कि सर्वस्व आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। कई बार परिवार में भी ऐसा योग बन जाता है, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कई बार हम सोचते हैं, बुजुर्ग माताएं कई बार बातों में कह जाती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए ऐसा हो रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई बूढ़ी माताएं कहती हैं, अभी मैं बैठी हूं इसलिए सही चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो तुमसे कहे ना कि मैं मर गई तो भाव मालूम पड़ जाएगा, उनसे कहे तो आधे घंटे के लिए मर जा। आधे घंटे के लिए जरा थोड़ा जमीन पर सो जाओ, हम भी देखें जरा कि घर सही से चलता कि नहीं चलता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने मुख से मत कहो कि मैं कर रहा हूं। शिव पुराण की कथा कहती है कि करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। सब करने वाला बाबा और कराने वाला बाबा, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र है, केवल निमित्त। कौन करा रहा है? जम के बोलो जरा, कौन करा रहा है? साहब, बाबा। और बाबा भी किसी ना किसी को प्रेरणा देता है, बाबा भी किसी ना किसी को पकड़ता है, तब करवाता है। तुम देखो, तुम्हारे उत्तर प्रदेश की ही घटना है। संभल एक शंकर जी का मंदिर 42 साल से बंद पड़ा था, और भोले बाबा ने, धन्यवाद दूं मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी को, जिन्होंने उस मंदिर को खुलवा दिया। शिव मंदिर, शंकर का मंदिर, ओघड़दानी का मंदिर, शंकर भगवान का 42 वर्ष से बंद पड़ा था। कहाँ छुपा था किसी को नहीं मालूम पड़ता। साधुता है आप। और संभल का वो शिव मंदिर आज फिर खुला, भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर अब दुनिया के लोग फिर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देंगे। ये शिव तत्व है।
इसको ओगड़दानी की शिव तत्वता। भगवान शंकर किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ये अभिमान मत लाओ कि तुमने करा। शंकर जो करते हैं वो अपने अनुकूल करते हैं। शिव भगवान ओगड़दानी करने वाले। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ये शंकर कौन है, शिव कौन, मैं नहीं मानता। तब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो उस पर्वत में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में शंकर के स्वरूप के रूप में प्रकट हो गया। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शंकर का एक स्वरूप, एक लिंग स्वरूप प्रकट हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी उसका शीश देखने के लिए ऊपर जाते हैं, भगवान नारायण उसका चरण ढूंढने के लिए जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता विराजमान है। ना उसका चरण देखने के लिए जाओ, ना शीश देखने के लिए जाओ, तुम तो हृदय से शंकर को रिझाने के लिए एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ। जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर तक जाओगे, शंकर तुम्हारे उस लोटे भर जल को खाली नहीं भेजेगा। जल लेने के बाद लोटा खाली नहीं होता। शंकर जी के ऊपर चढ़ाया गया जल का लोटा कभी खाली घर नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है उस लोटे में स्वयं लक्ष्मी समाहित होकर आपके घर तक जाती है। स्वयं लक्ष्मी समाहित होकर आपके घर तक जाती है। बबीता भाटी एक लोटा जल जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे, बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता। ब्रह्मा जी गए ऊपर शीश देखने के लिए, केतकी के पुष्प को लिया है, गौ माता को लेकर आए। केतकी का फूल भी झूठ बोल दिया, गौ माता भी झूठ बोल दी, भगवान शंकर जी ने श्रापित कर दिया। आखिरी में ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोले तो उनका शीश कट गया। शीश कटकर दूर गिरा। शंकर भगवान की स्तुति भगवान नारायण ने करी, तब वो शीश ने बट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। शंकर जी उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का स्वरूप बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गया। आगे सुंदर वर्णन आता है। भगवान शंकर की स्तुति स्वयं ब्रह्मा जी भी करते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, वो गलती को क्षमा कर। गलती कई लोग कहते हैं भगवान शंकर क्रोध के देवता हैं। भगवान शंकर रुद्र हैं, क्रोधी हैं, गुस्से के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान क्रोधी नहीं, रुद्र नहीं। शंकर भगवान कोमलता का भाव रखते हैं, इसलिए उनको भोला भंडारी कहा जाता है। सहजता, निर्मलता, नम्रता मेरे शंकर के अंदर है। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं किए जाते जितने शंकर भगवान को कहे जाते हैं। ये तो गंजेड़ी है, ये तो भंगेड़ी है, ये तो भस्मधारी, त्रिपुंडधारी, नाग, सर्प, माला। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं, पर किसी को यह नहीं मालूम कि ये गंजेड़ी है ना भंगेड़ी है। ये तो ओघड़ दानी है, और ऐसा ओघड़ दानी जो भूलवश भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाता है, उसका भी भंडार भोलेनाथ भर देता है। ऐसा ओघड़ दानी है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की झांकी का अपन दर्शन कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है। कल कथा का तीसरा दिन रहेगा। बड़े भाव से मेरठ की इस पवित्र भूमि पर कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं मेरठवासी जो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए पधार रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। 7 दिन की कथा है, दिल से सुन लो। बाबा दिल से भंडार भरने वाला बैठा है, अपने हृदय में उतारिए। कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक
ये 2024 का जो विराम की कथा है, छत्तीसगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई है। जो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पुराना धमतरी रोड, सेज बहार, रायपुर, छत्तीसगढ़ में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा होगी, जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़वासी और आप और हम सब कथा का लाभ दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक छत्तीसगढ़ रायपुर की पवित्र भूमि पर लेंगे और अपने जीवन सार्थक बनाएंगे। आयोजक परिवार श्री कमल देवांगन जी इस कथा के आयोजक रहेंगे, उनको बहुत बहुत साधुवाद है और कथा का लाभ आप और हम लेंगे। हर हर